पासपोर्ट रिन्यूअल जब होता है तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती है हमें कि जब पासपोर्ट आप रिन्यूअल कर रहे हो, रिन्यूअल करना कोई इतनी बड़ा हेक्टिक वाला काम नहीं होता है। लेकिन जो आखिर में डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन जो आता है उसमें काफ़ी लोग जो होता है ना वो डिजी लॉकर वाला जो ऑप्शन होता है उसको स्किप कर देते हैं। मैंने ही किया है एक्चुअली और कई लोग भी करते हैं, तो वो बाद में जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अब बताना ये है कि जो नया वाला जो अभी स्टार्ट हुआ है पासपोर्ट का पेज, अगर आपने फॉर्म भरे होंगे तो पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं दिखाई दे रहा हूँ अभी। उसमें आपको डिजी लॉकर से एक्सेस कैसे देना है तो वो मैंने बताया हुआ है। ठीक है। नॉर्मल उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे करना है, और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद उसको फेच कैसे करना है, F5 दबाना होता है, कुछ होते हैं, एक दो स्टेप होते हैं जो आप कर लोगे, बस नेट की स्पीड थोड़ी तेज हो तभी ये हो पाएगा। ठीक है। तो तरीका मैंने बता दिया है। रिन्यूअल के लिए है, वैसे आप अगर चाहो तो फ्रेश पासपोर्ट्स के लिए भी ये कर सकते हो। बेहतर है कि आप दोनों में ही करो। ठीक है। क्योंकि कभी कभी फ्रेश में भी मांग लेते हैं ये लोग। तो ये पूरा करने के बाद इसको आप करने ओके कर सबमिट कर दो। तो फिर वहां पर जब ये पासपोर्ट ऑफिस में जब वो जाएगा बंदा जिसका भी है तो उसको इशू नहीं होगा, वरना वहां जाके वो लोग टोक देते हैं कि आप इसके पहले डॉक्यूमेंट अपलोड कर कराइए डिजी लॉकर से, क्योंकि ज्यादा उससे एक्सेस चाहिए होता है। ठीक है। तो कैसे होना है वो मैं अभी आपको तरीका बता दे रहा हूँ, और कुछ इसमें पूछना हो तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। तो जैसे कि ये मैंने पूरा सीएससी वाला खोल रखा है, और पासपोर्ट जब पूरा भर लेते हैं तो आखिरी स्टेप जो होता है वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट पैन कार्ड और आधार कार्ड सबके पास होता है। तो ये करने के बाद यहाँ पर आपने ग्रांट डिजी लॉकर लिखा हुआ, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। खाली एक पे करना है क्योंकि इसमें अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है। तो पहला वाला आपने ग्रांट लिखोगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएँगे, आपको आधार पे क्लिक कर देना है। आधार नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद उनके आधार पर जो होगा वो ओटीपी आएगा, और ओटीपी आएगा तो आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, और ओटीपी डालने के बाद इसको आपको सबमिट कर देना है। ठीक है। सबमिट जैसे ही कर दोगे उसके बाद देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। 2 मिनट की तरह लोड होने में ये टाइम ले रहा है। ठीक है। इसके बाद ये, हाँ, क्योंकि आज तक ये जो जिनका मैं कर रहा हूँ इन्होंने आज तक अपने कभी आईडी बनाई नहीं थी डिजी लॉकर की, तो इनका पूरा फ्रेश करना था काम। तो अब इनका सिक्योरिटी पिन बना लो, कुछ भी बना लो, इनके आधार के शुरुआत के 6 नंबर डाल दो, या मोबाइल नंबर के 6 नंबर डाल दो, जो भी आपको बेहतर लगे वो डाल दो। ठीक है। तो ये आधार इनका डालने के बाद फिर इनका डेट ऑफ बर्थ, देखो डिटेल्स एकदम एग्जैक्ट आधार वाली होगी, इसमें अपने हिसाब से चिड़िया उड़ मत करना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अब इसके करने के बाद आपको इसका एक सिक्योरिटी पिन बनाना है, कुछ भी आप इसका बना लोगे, करने के बाद इसको सबमिट कर दो। ठीक। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये सब चीज़ें जो हैं देखो आधार और पैन कार्ड में ऑटोमेटिक पहले से ही टिक लगा हुआ है। ठीक है। ये ऑटोमेटिक उठा लेता है। ठीक है। यहाँ तक डीएल भी इनका मतलब है, लेकिन डीएल पे टिक नहीं लगा है। ठीक। यहाँ से करने के बाद आपने इसको अलाउ कर दिया है। अलाउ करने के बाद देखो ऐसी एरर आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर लिख कर आ गया है फेच फ्रॉम डिजी लॉकर। फेच मतलब यहाँ से आपको क्लिक करना है। अब देखो ऊपर देखो लिख कर आ गया डॉक्यूमेंट नॉट प्रोडक्ट नॉट प्रेजेंट, ये आपने देख लिया। ठीक। अब परेशान ना होना, ये आता ही एरर है ऐसी है। अभी ये ठीक ऑटोमेटिक हो जाएगी, कैसी होगी। अब यही बात आधार की, आधार में भी आपको यही करना है। फेच लिख कर आ गया मतलब कि वो एक्सेस हो गया है। अब यहाँ पर आपको आधार के लिए अलग से करना है, पूरा प्रोसीजर वही करना है, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ ओटीपी डाल के एक्सेस कर लोगे क्योंकि आप पिन बना चुके हो। ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे ही इनका ओटीपी डालोगे, ओटीपी 2 मिनट रुकिए, मैं इनका ज़रा ओटीपी डालता हूँ। ओटीपी डालने के बाद, हाँ, ये ओटीपी पड़ा, इसके बाद सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद देखो यहाँ पर फिर से वही पूरा पेज खुल जाएगा जो इससे पहले खुला हुआ था। इसमें आपको आधार और पैन डीएल सब दिख रहा था, वही वाला पेज दोबारा से खुल जाएगा। दोबारा खुलने के बाद इनका सिक्योरिटी पिन ज़रा डालूँ मैं जो था इनका, ये ठीक है। ये करने के बाद सबमिट हो गया। सबमिट करने के बाद ये खुल गया देखिए फिर से। अब दोबारा से भी पैन कार्ड में भी इनका टिक लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है, वही हुआ। ठीक है। अब पूरा करने के बाद आपको बस एक कंट्रोल F5 कर देना है, मतलब कि आपको F5 दबा देना है, रिफ्रेश पूरा पेज कर देना है ये वाला। ये ध्यान रखना है क्योंकि इसके बाद लोगों को दिक्कत होती है कि यार अब क्या कर रहे हैं, फेच नहीं हो रहा है। कुछ नहीं करना है, खाली आपको कंट्रोल F5 दबा देना है और उससे पूरा आपका फ्रेश हो जाएगा। ठीक। वो पूरा होने के बाद ये ऊपर देखो लिख कर आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। जैसे आप यहाँ पर फेच पे क्लिक करोगे ऊपर लिख कर आ जाएगा डॉक्यूमेंट एक्सेस सक्सेसफुली, मतलब अपलोड हो गया है वो। ठीक। अब ये देखो डॉक्यूमेंट अपलोडेड हो गया है। दूसरा आधार जैसे क्लिक करोगे, आधार क्लिक करने के बाद नीचे ये भी हो जाएगा, इस पर जैसे क्लिक करोगे ये भी ऑटोमेटिक, ये वैसे ऑप्शनल होता है लेकिन आपको ये कर देना है। यहाँ पर जैसे ही टिक लगाऊंगा तो ऊपर लिख कर आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली,
ये सिंपल काम करना है आपको, जो भी आपकी रिन्यूअल वाले पासपोर्ट होंगे। ये काम नहीं होगा, यकीन मानो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्योंकि हुई है वहाँ पर, पासपोर्ट ऑफिस में दिक्कत होती है। यहाँ से आप पूरा करने के बाद एग्री करके सबमिट कर दोगे। ये काम करना आपको बहुत ज़रूरी है। और F5 दबा देना, इतना ना भूलना बस।